अंडे खाने से कैंसर हो सकता है? हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या अंडा भी अब सेफ नहीं है? दावा किया गया कि कुछ अंडों में एक ऐसा केमिकल है जो डीएनए को डैमेज कर सकता है और इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है। लेकिन एक अंडा जो ऑलमोस्ट हर किसी की डेली डाइट का हिस्सा है, अचानक इतना बड़ा खतरा बन जाए तो क्या होगा? इस कंट्रोवर्सी के पीछे का सच जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि अंडा आखिर बनता कैसे है। पोल्ट्री फार्मिंग में मुर्गियों को एक खास तरह का फीड दिया जाता है जिसमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। एक अंडा बनने में लगभग 24 से 26 घंटे का समय लगता है। अच्छी क्वालिटी के अंडे के लिए मुर्गियों का हेल्दी होना सबसे जरूरी है। यहीं पर आता है ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स का सवाल, जिनका इस्तेमाल पहले कई जगह बैक्टीरियल इन्फेक्शन रोकने और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किया जाता था। अब अगर हम अंडों के टाइप्स की बात करें तो अंडे मुख्य रूप से 4 तरह के होते हैं: केज्ड, केज फ्री, फ्री रेंज और ऑर्गेनिक। तो कौन सा अंडा सबसे हेल्दी है? न्यूट्रिशनिस्ट और यूएसडीए की रिसर्च के अनुसार फ्री रेंज और ऑर्गेनिक अंडे सबसे बेहतर माने जाते हैं, क्योंकि ये मुर्गियां नेचुरल डाइट लेती हैं और धूप में रहती हैं, जिससे इनके अंडों में विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा साधारण अंडों से ज्यादा होती है। अंडों में न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये एक पावर हाउस है। ICMR के डेटा के मुताबिक एक साधारण अंडे में हाई क्वालिटी प्रोटीन 6 ग्राम, विटामिन डी, विटामिन B12, सेलेनियम, कोलिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं। ये ब्रेन हेल्थ और मसल बिल्डिंग के लिए बेस्ट माने जाते हैं। अब अगर बात करें इस कंट्रोवर्सी की तो ये पूरा मामला शुरू हुआ 7 दिसंबर को, जब एक कंज्यूमर अवेयरनेस यूट्यूब चैनल ट्रस्टिफाइड ने एक वीडियो अपलोड किया। उसमें दावा किया गया कि एगोज ब्रांड के अंडों का ब्लाइंड लैब टेस्ट करवाया गया। शुरुआती लेवल्स यानी प्रोटीन, फैट, हेवी मेटल्स और एंटीबायोटिक्स सब सेफ लिमिट के अंदर बताए गए, लेकिन गड़बड़ हुई अगली स्टेज पर, जब बैंड ड्रग्स की जांच की गई। ट्रस्टिफाइड का कहना है कि इन अंडों में नाइट्रोफ्यूरांस का मेटाबोलाइट AOZ पाया गया। नाइट्रोफ्यूरांस दवाओं की एक कैटेगरी है। IARC के अनुसार इसके मेटाबोलाइट्स जैसे AOZ को पोटेंशियल कार्सिनोजेनिक माना गया है, यानी ये कैंसर पैदा कर सकते हैं। पहले इसका इस्तेमाल पोल्ट्री में इन्फेक्शन रोकने के लिए होता था, लेकिन इसके खतरनाक असर को देखते हुए अब कई देशों में ये पूरी तरह बैन है। इस रिपोर्ट के सामने आते ही मुंबई के एक ऑर्थोपेडिक सर्जन ने भी इस पर एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने बताया कि AOZ की मात्रा करीब 0.73 माइक्रोग्राम प्रति किलो मिली है, जबकि कई देशों में नाइट्रोफ्यूरान रेजिड्यूज के लिए प्रैक्टिकली जीरो टॉलरेंस पॉलिसी मानी जाती है। ऐसे में सवाल उठाया गया कि अगर विदेशों में इन ड्रग्स को पूरी तरह बैन कर दिया गया है तो भारत में ये ट्रेसेस कैसे पाए जा रहे हैं और रेगुलेटर इन पर कितना सख्त है। अब यहीं पर FSSAI के स्टैंडर्ड्स को समझना जरूरी है। FSSAI के मुताबिक नाइट्रोफ्यूरांस के लिए एक्सट्रेनियस मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट यानी EMRL 1 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम तय की गई है। FSSAI ये स्टैंडर्ड्स कैसे तय करता है? FSSAI की साइंटिफिक कमेटी कोडेक्स एलिमेंटेरियस और भौतिक परिस्थितियों का अध्ययन करके ये लिमिट सेट करती है। एगोज के को-फाउंडर अभिषेक नेगी ने इसी का हवाला देते हुए अपनी सफाई पेश की। अभिषेक नेगी का कहना है कि रिपोर्ट में जो 0.73 माइक्रोग्राम प्रति किलो वैल्यू बताई जा रही है वो FSSAI की 1 की सेफ लिमिट से कम है। एगोज का कहना है कि पानी, मिट्टी और मुर्गियों के फीड में पहले से मौजूद कंटेमिनेशन की वजह से पूरी तरह जीरो लेवल प्रैक्टिकली अचीव करना मुश्किल है, लेकिन उनका दावा है कि उनके अंडे स्टैंडर्ड्स के अंदर सेफ है। अब सवाल आता है टेस्टिंग प्रोसेस का। पोल्ट्री फार्म से अंडा निकलने के बाद बड़े ब्रांड्स इसे NABL एक्रेडिटेड लैब में भेजते हैं। वहां मुख्य रूप से 3 चीजें चेक होती है: बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक रेजिड्यूज और हेवी मेटल्स। एगोज ने भी ट्रस्टिफाइड से उस बैच की पूरी रिपोर्ट मांगी है ताकि क्रॉस चेक किया जा सके। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे पुरानी लैब रिपोर्ट्स भी शेयर की हैं।
इस बीच FSSAI ने इस विवाद के बाद देश भर में ब्रांडेड और अनब्रांडेड अंडों के सैंपल कलेक्ट करके नेशन वाइड टेस्टिंग ड्राइव शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी आइसोलेटेड सैंपल में ट्रेस AOZ मिलना तुरंत पैनिक की वजह नहीं होना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म फूड सेफ्टी के लिए स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग जरूरी है। सेहत से जुड़ा ये मामला सीरियस है और ट्रांसपेरेंसी यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है। आप इस कंट्रोवर्सी को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और आपकी जरूरत से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।